हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विजय ऑन 31 मार्च 2021। कुछ बैलेंसेस गिवन है आपको आइटम्स के साथ, इसकी हेल्प से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होगा। और चार ही एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है कि कौन सी एडजस्टमेंट किस अकाउंट से लिंक है और उसमें आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा, कब एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है और कौन से अकाउंट में एडजस्टमेंट होगी, ये मैं आपको सोल्यूशन करते वक्त बताऊंगा। चलिए अब एक बार फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो एक ही फॉर्मेट में हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और बैलेंस शीट में भी आप मेंशन कीजिएगा बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ 31 मार्च 2021। ये अपने सोल्यूशन में आप मेंशन कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम आइटम को पिक करेंगे, उससे प्रॉपर अकाउंट्स में दिखाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल गिवन है 2,45,000, तो कैपिटल पार्ट होती है लायबिलिटी का, मेंशन कीजिए कैपिटल 2,45,000 मेंशन कीजिएगा। अभी कैपिटल को मैं अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से हमें लेस करनी है ड्राइंग और ऐड करना है नेट प्रॉफिट। जब हमारे पास ये दोनों अवेलेबल होंगे तब यहाँ पे हम शो करके अमाउंट के कॉलम में टोटल करके लिख देंगे। इसके बाद हमें ड्राइंग गिवन है 20,000 रुपीज, तो मैंने भी बताया कि इसमें से ड्राइंग क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पे कीजिएगा लेस ड्राइंग कितने गिवन है 20,000 रुपीज, तो 20,000 माइनस कीजिएगा। अभी भी अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें अभी नेट प्रॉफिट ऐड होना बाकी है। जनरल एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का, तो मेंशन कीजिएगा टू जनरल एक्सपेंस, अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 47,400 रुपीज। इसके बाद बिल्डिंग गिवन है 1,10,000 रुपीज की, बिल्डिंग होती है एसेट, तो एसेट में मेंशन कीजिए बिल्डिंग और 1,10,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा अमाउंट के कॉलम में। मशीनरी गिवन है 93,400, इसके साथ ही एडजस्टमेंट भी गिवन होगी। तो सबसे पहले मशीनरी एसेट होती है तो एसेट में मेंशन कर लीजिए 93,400 रुपीज। इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है। ये तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 10%, तो 93,400 पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो 9340 रुपीज आएगा। इसको आपको माइनस करना होगा, लेस 10% डेप्रिसिएशन करके 9340 रुपीज माइनस करेंगे तो अमाउंट के कॉलम में आएगा 84,060 रुपीज। अब एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड शो करना होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9340 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक 1,62,000 रुपीज का, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, तो मेंशन कीजिएगा टू ओपनिंग स्टॉक 1,62,000 रुपीज को मेंशन कर दीजिए अमाउंट के कॉलम में। देन हमें इंश्योरेंस गिवन है 13,150 रुपीज, तो इंश्योरेंस होता है इंडायरेक्ट एक्सपेंस, इंडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू इंश्योरेंस लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 13,150 रुपीज। वेजेस गिवन है 72,000 रुपीज, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू वेजेस लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 72,000 रुपीज। डेटर गिवन है 62,800 रुपीज, डेटर गिवन है तो डेटर एसेट होता है तो एसेट में मेंशन कीजिए डेटर लिख के 162,800 रुपीज। अब यहाँ अब इसके बाद जो हमें एडजस्टमेंट गिवन है ना, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, मतलब कि समझना है। यहाँ पे देखिएगा फर्दर बैड डेट्स हमें 1,800 रुपीज गिवन है। इसके बाद हमें न्यू प्रोविजन भी कैलकुलेट करना है 5% पे, जैसा कि एडजस्टमेंट में हमें बता रखा है। तो इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब एडजस्टमेंट को सोल्व करने से पहले आप देखिएगा हमें बैड डेट्स भी गिवन है 5,500 रुपीज के, तो इसको मेंशन कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में टू बैड डेट्स लिख के 5,500 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अब जो फर्दर बैड डेट्स गिवन है ये तो डेटर में से माइनस हो जाएंगे, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स में प्लस होंगे, तो यहाँ पे आप प्लस कीजिए, ऐड कीजिए फर्दर बैड डेट्स जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन थी 1,800 रुपीज, और यहाँ पे आपको माइनस करना है बैलेंस शीट में 1,800 रुपीज। इसके बाद न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है जो कि 5% आपको बता रखा है डेटर पे। तो देखिए न्यू प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। तो 62,800 में से पहले 1,800 माइनस कीजिएगा, ये 61,000 रुपीज आएगा। इस पे आपको न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है 5% का। तो न्यू प्रोविजन जो होगा ये भी बैड डेट्स में ऐड होगा और डेटर में से माइनस होगा। यहाँ पे ऐड कीजिए पहले न्यू प्रोविजन जो कि आपका 3,050 रुपीज आएगा, और यहाँ पे आपको माइनस करना है न्यू प्रोविजन जो कि आपका 3,050 रुपीज आएगा। अब यहाँ पे सोल्व करके अमाउंट के कॉलम में आपके पास आ जाएगा 57,950 रुपीज, मतलब कि जब आप 62,800 में से दोनों माइनस करेंगे तो 57,950 रुपीज आएगा। अब क्या करना है आपको, एक चीज हमारे पास अभी रह गई है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो हमें ओल्ड प्रोविजन गिवन है ना, ये आपको माइनस करना होता है। याद रहे एड न्यू प्रोविजन ऐड होता है, ओल्ड प्रोविजन जो हमें गिवन है 9,000 रुपीज, ये आपको माइनस करना होता है। आप इन तीनों को प्लस करके जब आप 9,000 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1,350 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ये मेंशन करना होगा। इस तरीके से हमने इस एडजस्टमेंट को भी शो कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें गिवन है लोन 78,000
रुपीज का, तो लोन लाइबिलिटी है। लोन से पहले हमें क्रेडिटर गिवन है 25,000 रुपीज का, तो क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में मेंशन कीजिएगा 25,000 रुपीज। इसके बाद लोन गिवन है 78,000 रुपीज, तो लोन भी लाइबिलिटी है, तो लोन लेके मेंशन कीजिएगा 78,800 रुपीज। इसकी भी एक एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है 7,000 रुपीज, तो आपको यहाँ पे प्लस करना है, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7,000 रुपीज और अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 85,800 रुपीज। अब ये एडजस्टमेंट है तो इसका इम्पैक्ट दो साइड होगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड मेंशन करना है टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 7,000 रुपीज। इसके बाद सेल्स गिवन है। नेक्स्ट हमें सेल्स गिवन है। सेल्स होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट। बाय सेल्स लिख के मेंशन कीजिएगा 6,53,600 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है, परचेज गिवन है, तो परचेज पार्ट होता है डेबिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट में, टू परचेज लिख के मेंशन कीजिए 4,70,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें मोटर कार गिवन है। मोटर कार एसेट है तो बैलेंस शीट में मेंशन कीजिए मोटर कार लिख के अमाउंट कॉलम में 20,000। ओल्ड प्रोविजन का हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। कमीशन क्रेडिट गिवन है 13,200 रुपीज, तो ये इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होगा। बाय कमीशन लिख के मेंशन कीजिएगा 13,200 रुपीज। कार एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो मेंशन कीजिए टू कार एक्सपेंस लिख के अमाउंट के कॉलम में 18,000 रुपीज डेबिट साइड। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी पे मेंशन करना होगा, बिल्स पेबल लिख के अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए 38,500 रुपीज। इसके बाद कैश गिवन है, कैश बिजनेस के लिए एसेट है तो कैश में मेंशन कीजिए 800 रुपीज। नेक्स्ट हमें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट करके अमाउंट के कॉलम में 33,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। चैरिटी 1,050 रुपीज बिजनेस के लिए खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, टू चैरिटी लिखे मेंशन कीजिएगा 1,050 रुपीज। अब हमें एक और एडजस्टमेंट गिवन थी जिसमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन था 2,30,000 रुपीज का, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कीजिए क्रेडिट साइड 2,60,000 रुपीज, तो बैलेंस शीट में मेंशन कीजिए क्लोजिंग स्टॉक लिख के 2,30,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है, तो शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल करेंगे क्रेडिट साइड को, तो 8,83,600 रुपीज आएगा, जिसमें से आप डेबिट साइड को टोटल करके माइनस करके आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चल जाएगा, जो कि आपका है 1,79,600 रुपीज। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ब्रो डाउन कीजिए तो 1,79,600 रुपीज आ जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड आपको टोटल करके आ जाएगा 1,92,800 रुपीज। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड से, तो नेट प्रॉफिट हमें हुआ होगा, इन सबको प्लस करके आप 1,92,800 में से माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो आपको हुआ है वो हुआ है आपको 95,510 रुपीज का। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी। अब नेट प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिए ड्राइंग में, तो नेट प्रॉफिट जब ऐड करेंगे 95,510 रुपीज, ये आपके अमाउंट के कॉलम में आएगा 3,20,510 रुपीज। यहाँ पे भी हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। क्रेडिट साइड आपका आएगा 5,02,810 रुपीज और डेबिट साइड भी आपका ये आएगा 5,02,810 रुपीज। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।